सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर मुस्लिम समाज के एक वर्ग को विनाश की अंधेरी गलियों में धकेलने जा रहे हैं ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता। हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। अब जब पूरा देश 22 जनवरी को अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भगवान राम के प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया है। इसकी भाषा बहुत खराब है। मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं याद कर रहा था कि 1990 में जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकाली थी, तब भी बिहार में लालू जी ने उनको गिरफ्तार करवा करके तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। अब जब पूरा देश राम जी के भक्ति में डूबा हुआ है, तैयारियां हो रही है, देश के 5 लाख मंदिरों में हिंदू समाज इकट्ठा होकर राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए सन्नद्ध हो रहा है। सब परिवारों में हम पीले चावल लेके न्योता दे रहे हैं। उस समय में सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर मंदिर को पाखंड और मूर्खता कहना, और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आरजेडी शामिल है पूरी, ये अलग से काम नहीं हो सकता। ये दोबारा से तनाव भड़काने का प्रयत्न है। मंदिर में भगवान के विराजने से पहले ये देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने की सोची समझी साजिश है। मैं विश्वास करता हूं कि उचित समय आने पर, और यह समय चुनाव का भी है, भारत की जनता, धर्मनिष्ठ जनता, मंदिरों से स्फूर्ति और प्राण पाने वाली जनता इस तरह के कामों का उत्तर देगी। यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पोस्टर से आवेश में आकर के शांति भंग होने की, कानून और व्यवस्था टूटने की एक भी घटना देश में नहीं होनी चाहिए। हम राम जी की तरह मर्यादा में रहेंगे और समय आने पर इसका पर्याप्त उत्तर कानूनी माध्यमों से दे सकेंगे। जय श्री राम। जैसे जैसे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, ओवैसी जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं की हताशा तेजी से बढ़ती जा रही है। वे और भी ज्यादा हताश हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग भव्य मंदिर के स्वागत की तैयारी भी कर रहा है। हताशा में वो ऐसे शब्द कह देते हैं जो मुस्लिम समाज के एक वर्ग को न केवल हिंदू समाज के विरोध में भड़काता है, अपितु सरकार के विरोध में भी भड़काता है। श्री राम जन्मभूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की वो जिस प्रकार बार बार आलोचना करते हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के दायरे में भी आता है। मैं ओवैसी जैसे नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, वो कृपया मुस्लिम समाज को बार बार न भड़काएं। उनको वे एक ऐसी अंधेरी गली की ओर धकेल रहे हैं जिसका अंत विकास की ओर नहीं जाता। हम उनके इस बयान की भर्त्सना करते हैं और अपने लीगल सेल की टीम को हमने कहा है कि वो ये देखें कि क्या उनका यह बयान कानूनी सीमा से बाहर जा रहा है, संविधान की मर्यादा से बाहर जा रहा है और कानून का उल्लंघन कर रहा है। यदि इस प्रकार का पाया जाता है तो अब हम इन नेताओं के विरोध में कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर सकते हैं। और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।